फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरटेल पेमेंट्स बैंक में कुछ न्यू इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छा अपडेट है। तो आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को आपको सबसे जरूर से कर लेना ताकि आने वाले इस तरह की कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब सीधे चलते हैं टॉपिक। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपडेट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी में आपको एक सर्विस मिल जाएगी, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम। यानी कि जहां से आप आधार निकासी करते हो, यानी कोई भी कस्टमर आता है तो आप आधार कार्ड से पैसे निकालते हो। आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम से आधार कार्ड से पैसे निकालते हो, बैलेंस इंक्वायरी करते हो, या फिर हो सकता है आप कैश डिपॉजिट भी करते हो और वहीं से आपका सेंड टू बैंक भी हो जाता है। ठीक है, ऐसे हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं जो कि एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी से ज़्यादातर जो है एपीएस करते हैं, तो उनको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं अपडेट के बारे में कि भाई एपीएस को लेके क्या अपडेट आया है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, यानी कि आपने पहले देखा होगा कि भाई आपके पास कोई भी कस्टमर आता है, आप आधार कार्ड से पैसे निकालते हो, तो वहां पर जो है आप जैसे मान लीजिए बैलेंस इंक्वायरी करते हो, कोई कस्टमर बोलता है कि भाई हमारे चेक बैलेंस कर दीजिए कि हमारे बैंक में कितना बैलेंस है। ठीक है, तो आप चेक बैलेंस करते हो तो वहां पर आपको डिटेल डालनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कुछ ऐसे हमारे कस्टमर है जो हमें कॉल भी कर रहे थे कि भाई आपके एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी में कुछ डिटेल बार बार डालनी पड़ती है, इस वजह से हम एपीएस कम करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए खुशखबरी है। मान लीजिए आपका कोई भी कस्टमर आया, ठीक, कस्टमर बोला है कि भाई हमारे इस अकाउंट में कितने पैसे हैं, बैलेंस चेक कर दीजिए, तो आप क्या करते हो, बैलेंस जानकारी पे आपने क्लिक किया, उस पर कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल दिया, आधार नंबर डाल दिया, ठीक है, रिटेलर एम पिन और बैंक सिलेक्ट करके आप यहाँ से जो है आराम से जो है कस्टमर के अकाउंट में कितना बैलेंस है आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो न्यू अपडेट आया है यहाँ पर आप एकदम ध्यान से सुनिए। आपने मान लीजिए चेक बैलेंस कर लिया, ठीक है, चेक बैलेंस हो गया, कस्टमर को पता पड़ गई भाई हमारे अकाउंट में इतना बैलेंस है। ठीक है, इसके बाद आप ऊपर की ओर देखोगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे जो कि पहले ये ऑप्शन नहीं आ रहे थे। ठीक है, ये दो ऑप्शन दिखाई देंगे, सेम कस्टमर कैश विड्रोवल और अनदर कस्टमर। ठीक है, यहाँ पर समझने वाली बात यह है, मान लीजिए आपका कोई भी कस्टमर आया, आपने कस्टमर के अकाउंट में कितना बैलेंस है आपने चेक कर लिया। ठीक है, अब कस्टमर कहता है कि भाई हमारे 2000 रुपये इसी अकाउंट से निकाल दीजिए। तो पहले क्या था, आपने चेक बैलेंस करा, फिर आपने बैक करा, फिर से पूरी डिटेल भरी, इसके बाद आप जो है कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकाल सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपने मान लीजिए बैलेंस इनकार की, चेक बैलेंस कर लिया, तो वहीं से आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेम कस्टमर कैश विड्रॉवल। तो इस पर क्लिक करके आप जैसे ही क्लिक करोगे इस पर, तो क्लिक करने के बाद आपको पूरी डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक का नेम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डालना पड़ेगा अमाउंट और एम पिन। ठीक है, आपको बार बार डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, आप एक ही ट्रांसफर से सभी प्रकार के ट्रांसफर कर सकते हो। आपको बार बार बैक करने की, बार बार डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी में आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम में अपडेट आया हुआ है, जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दे दी है। अब हम बात करते हैं कुछ हमारे भाई लोग क्या कर रहे हैं, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम मतलब एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी से पैसे निकालते हैं, तो पैसे वो है वॉलेट में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, वॉलेट में इकट्ठे होने के बाद आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम में ही एक ऑप्शन मिल जाता है सेंड टू बैंक। तो वहां पर जो है आप जो मैं बता दूं भाई, कंपनी तरफ से ओनली 3 बैंक आप लगा सकते हो, एक महीने में 3 ही बैंक लगा सकते हो अपनी खुद की। लेकिन कुछ हमारे भाई लोग क्या कर रहे हैं, कुछ रिटेल भाई लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर उसको सेंड टू बैंक बना दिया है, मतलब मनी ट्रांसफर बना दिया है। वो लोग क्या कर रहे हैं भाई, 10-12 रुपए के चक्कर में मतलब अपने अकाउंट तो ऐड कर रहे हैं, लेकिन अपने अकाउंट से अदर्स भी बहुत सारे कस्टमर के अकाउंट वहां पर ऐड कर करके मनी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। यदि आप इस तरह से कर रहे हो तो आप बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको एयरटेल पेमेंट का जो पोर्टल है वो बंद हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा और आपको पेनल्टी अलग से पड़ेगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि सेंड टू बैंक में ओनली आपको 3 अकाउंट अपने ही लगाने हैं, किसी भी कस्टमर का वहां पर आपको अकाउंट ऐड नहीं करना है, आपको मनी ट्रांसफर की तरह यूज नहीं करना है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं दूसरी गलती के बारे में। कुछ हमारे भाई लोग अभी भी क्या कर रहे हैं मार्केट में, मैंने कल भी देखा था, बहुत सारे हमारे भाई लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी ओपन करते हैं, अकाउंट में जाते हैं, माई प्रोफाइल में जाते हैं, वहां पर एक ऑप्शन मिल जाता है अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड। ठीक है, ये माई प्रोफाइल में आपको देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, और इस नंबर पर जो अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, आईएफएससी कोड लिखा हुआ है, इस अकाउंट नंबर पर आप जो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से रुपए डालते हो तो आपके आईडी में डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, और मार्केट में चल के आ रहा है, बहुत सारे हमारे भाई लोग क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी कस्टमर आता है, कस्टमर बोलता है भाई 10,000 रुपये का हमें कैश दे दीजिए, हम आपके जो है फोन पे, गूगल पे में डाल दे रहे हैं। तो आजकल भाई लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने जो है अपनी एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी का जो अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड वो लिख के रख लिया, उसी पर डलवा लिया, वो डायरेक्ट पोर्टल में चला जाता है, पर उससे सीएमएस किस्त वगैरह डाल के मतलब डबल अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत तरीका है। आपने कोई भी कस्टमर आया, उस कस्टमर ने आपने 10,000 रुपये डलवा लिए, फिर 200 रुपये डलवा लिए, फिर 500 रुपये डलवा लिए, और वो ब्लैक मनी है। ठीक है, तो आपका जो एयरटेल पेमेंट का जो पोर्टल है वो फ्रीज हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, फिर उस पोर्टल को आप दोबारा ओपन नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रखना है, एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी में जो अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड माई प्रोफाइल में मिलता है, इस पर आप खुद से जो अपनी यूपीआई से रुपए ऐड कर सकते हो, मतलब अदर्स कोई भी कस्टमर आता है बाहर का, उससे आपको रुपए ऐड नहीं कराने। आपको क्लियर
हो गया होगा। जो भी मैंने इस वीडियो में जानकारी दी है एकदम सटीक जानकारी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, ताकि आने वाली इस तरह कोई वीडियो मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो कोई सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।